हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। भारत से इंडिया तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी घटना की बात कर रहे हैं। ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी। ये कानपुर के लिए जा रही थी। भीड़ बहुत थी। लोग एक दूसरे के साथ अड़ के बैठ के सफर पूरा करना है, पहुंचना भी जरूरी है। रश बहुत ज्यादा था। कई स्टेशन आए, कुछ चढ़े कुछ उतरे। एक छोटा सा स्टेशन आया, उसमें से कुछ उतरे कुछ चढ़े। एक पहलवान टाइप आदमी उसमें चढ़ गया इस ट्रेन में। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई जगह नहीं मिली। वो एक 5-6 लोग बैठे वहां चला गया और उसको बोला, भाई पीछे हट जा, मुझे बैठना। कहता, भाई साहब यहाँ आप देख रहे हो रश कितना, हम कैसे, मैं जरा सी सीट पे बैठा हुआ हूँ, 6 इंच भी जगह नहीं है जहां मैं बैठा हूँ, आप मुझे कह रहे हो उठ जाओ। उसने उसको हाथ से पकड़ के एक तरफ पीछे किया। कहता, पीछे हट। दूसरे को किया, तीसरा चौथा अपने आप हट गया। कहता, भाई क्यों परेशान कर रहे हो। कहता, भैया देखो, मैं सोने लगा हूं, मेरे को किसी ने परेशान नहीं करना। जब मेरा स्टेशन आएगा मैं अपने आप उठ जाऊंगा, हट जाओ पीछे। सब के सब हट गए और वो वहां पर लेट गया। गमछा उसने गले में था, उसको उसने अपने मुंह के ऊपर ढक लिया और वो लेट गया। लोग बड़े परेशान, करें तो क्या करें। चुपचाप, बच्चे भी थे सब तब, लेकिन वो अपनी अकेला सीट पे लेट गया। अब वो लोग कहें कि अब करें तो करें क्या, चुपचाप लेटे रहे। कहते भैया, और उसके थोड़ी देर बाद और मजे की बात, उसने खर्राटे मारने शुरू कर दिए। लोग और परेशान, जो जो सो रहे थे वो भी जाग गए कि यार ये इसको क्या करे। सब परेशान कि इसको पहलवान को हाथ कौन लगाए, इसको कौन कहेगा, कहीं ये ऐसा ना हो कि उठा के फेंक दे नीचे। तो भैया सब चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक और स्टेशन आया, फिर कुछ चढ़े फिर उतरे, लेकिन वो तो खर्राटे मारता रहा और लोग परेशान होते रहे। इतने में एक बूढ़ा आदमी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अरे कह रहा, गाड़ी को ड्राइवर यहीं पे बैठा है जो गाड़ी रोकेगा। कहता, कैसे रुकेगी। कहता, जी ये चेन खींचनी पड़ेगी। कहता, हटो मैं चैन खींचता हूँ। वो पतला सा बंदा था, चैन खींचने लगा, गाड़ी नहीं रुकी। वो कहने लगे, भाई क्या करें, गाड़ी नहीं रुक रही, मेरा तो स्टेशन निकल गया। कहता है, तेरे को पता नहीं था स्टेशन निकलना, तू क्यों सोया। कहता, नींद आ गई है, मैं क्या करूं। कहता, बड़ी कोशिश, अरे करो शोर मचाओ। वो पहलवान साहब उठ के। कहता, ओ बुढ़े, कैसे शोर मचा रखा तूने, क्या कर रहा है। कहता, जी मेरा स्टेशन लेके आया। भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, गाड़ी रुकवा दो। कहता, मैं कैसे रुकाऊं। कहते हैं, जी चेन खींच दो, गाड़ी रुक जाएगी। अबे तो कैसे करेगा, कहाँ जाएगा। कहता, जी मैं चला जाऊंगा, आप मेरे को मेरे पे मेहरबानी करो, इस चेन को खींच दो। पहलवान कहता है, यार क्या मरे मरे से बंदे आ जाते हैं, चेन भी नहीं खींची जाती। उन्होंने, अरे दूध पिया पर खाया पिया करो, घी खाया करो। अब उसने पकड़ा और चैन को खींच दिया, गाड़ी रुक गई। उसको कहा, चल बाबा उतर फटाफट। अब तो कहता, हाँ मेरी पोटली किधर गई, मेरी पोटली किधर गई, कौन ले गया उठा के, पोटली किधर गई, ये कहाँ गया। अरे वो परेशान कभी, अरे तेरी पोटली कहाँ है। अरे मैंने यहीं तो रखी थी। अरे कोई यहाँ उतरा नहीं भैया, देख अच्छी तरह। वो नीचे झुक के देखने लगा। इतने में गार्ड आ गया और 2 पुलिस वाले आ गए। कहते, चेन किसने खींची है। सब कहते हैं, जी इस पहलवान ने खींची है। पहलवान कहता, भैया मुझे तो इस बूढ़े बाबा ने कहा था, मेरी स्टेशन निकल गया और मैं यहीं रह गया, आप चेन खींच दो। मैंने चेन खींच दी। तो बूढ़े बाबा को पूछा, तुमने कहा था। कहता, जी मैंने तो कहा ही नहीं। कहता है, अरे बाबा क्यों झूठ बोल रहा, तूने ही तो कहा था मेरे को। कहता, जी मैंने तो कहा ही नहीं, लोगों से पूछ लो। लोगों को पूछा कि उन्होंने बूढ़े बाबा। कहता, जी बूढ़े बाबा कुछ नहीं कहा, ये अचानक उठ के इसने चेन खींच दी, गाड़ी रुकवा दी। कहता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहता, जी ये सब झूठ बोल। कहता, जी हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, ये अच्छा भला सोया पड़ा था, एकदम उठा, इसने चेन खींच दी। अब पता नहीं क्यों खींची है, तो भगवान ही जाने, ये आप पता करो। कहता, क्यों चेन खींची। कहता, जी मैंने तो इन बाबा के कहने पे चेन खींची। कहता, जी मैंने तो कहा ही नहीं, बाकियों से पूछ लो। सब कहें, जी हाँ जी बाबा जी ने तो कुछ कहा ही, तो चुपचाप बैठे हुए हैं, इन्होंने ये उठे चेन खींच दी। वो बड़ा परेशान। गार्ड कहता, भाई ऐसा है, एक तो चेन खींचना जुर्म है, पहले तो तू चल हमारे साथ,
एक कहता, एक बुजुर्ग और बैठा हुआ था, वो कहता भैया कहीं ऐसा तो नहीं थे इसका लूटने का प्रोग्राम हो, अंधेरे में गाड़ी रुकवा दी इसने। कहता देखा तो उसके बाद हथियार तो कुछ नहीं मिला, एक छोटा सा डंडा तक नहीं था। कहता जी हो सकता है इसके बंदों के पास होगा, ये तो हमें लूटने के लिए आया था जी। वो एक पुलिस वाले ने बाहर जाके विसल बजाई और 5-6 पुलिस वाले आ गए और आगे उसको पकड़ के कहता जी मेरा कोई कसूर नहीं, इसने बाबा ने कहा। कहता जी लोग कहते जी हमने तो कहा ही नहीं, ये तो अपने आप ही उठा। लोग पकड़ के उसको ले गए। उसके जाने के बाद सब लोग तालियां बजाने लगे, कहते बाबा तेरा दिमाग काम कर गया। सब कहते भैया देखो एका हो सब मिले हो तो ऐसे बदमाश भी कुछ नहीं कर सकते। किस तरह इसने जो हमारा जीना हराम कर दिया था। सब आराम से, कोई कहीं चुपक के बैठ गया था, कोई कहीं चुपक के बैठ गया था। तो भैया अगर मिल मिला के रहो तो सब सफर आराम से कट जाता, और ऐसे बदमाश लोग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भैया बड़े बुजुर्ग कह गए हैं अकल बड़ी के भैंस। अरे अकल ही सबसे बड़ी होती है। इसने भैंस का घी खा खा के मोटा हो गया, दिमाग भी इसका मोटा हो गया। तो भाई साहब इसलिए जब भी सफर करो एक दूसरे की परेशानी को समझो। ये नहीं कि मैं तगड़ा हूं, मैं तो किसी को भी तंग कर सकता हूं। भगवान देखता है, कानून बने हुए हैं। इसलिए भैया सफर में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आप लोगों ने एक दूसरे की मदद की, मेरी मदद की, मैंने हिसाब लगाया। आज वो पहलवान साहब नीचे उतर गए, अब आप आराम से बैठो, जहां जिसको जगह मिलती है वहीं अड़ जाओ। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।